इन महाफिल में हम और आप आते हैं तो इसके पीछे मकसद होना चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हम और आप बखूबी जानते हैं कि आज हमें और आपको किन चैलेंजेस का सामना है, किन हालात का सामना है, ये सब बखूबी जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम बदलने को तैयार नहीं। रात दिन महफिलें होती रहे, रात दिन जलसे होते रहे, तकरीरें होती रहे, लेकिन हम सुनते जरूर हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। पहले साल दो साल में एक जलसा होता था, एक महफिल किसी बस्ती में सजा करती थी, लेकिन उस एक जलसे का असर 2-4 महीने नहीं बल्कि बरसों तक रहता था। आज रोज महफिलें हो रही हैं, रोज जलसे हो रहे हैं, रोज तकरीरें हो रही हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं, नतीजा कुछ नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर इन हालात में भी हम संजीदा नहीं हुए, अगर हमने खुद को नहीं बदला, तो फिर हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। अगर चाहते हो कि हमारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएं, अगर चाहते हो कि हमारी न्यू जनरेशन महफूज हो जाएं, आज हमें और आपको इंसाफ की भीख मांगना पड़ती है। दुनिया में मुसलमान इंसाफ की भीख मांगने नहीं आए थे, इंसाफ कायम करने आए थे। लेकिन आज यही मुस्लिम कौम महकूम बनी हुई है, इंसाफ मांगने वालों की लिस्ट में है। वजह क्या है, रीजन क्या है? यही है कि हमने अपने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दिया, हमने किरदारे मुस्तफ़ा को अपनाना छोड़ दिया, हमने सीरत मुस्तफ़ा को अपनाना छोड़ दिया। हम समझते हैं कि दुनिया सब कुछ है, हम समझते हैं कि 10, 20, 50 लाख रुपया कमा लिया तो अब हमसे ज्यादा कामयाब कोई नहीं, अब हमसे ज्यादा फॉरवर्ड कोई नहीं। सारी दुनिया बैकवर्ड है, हम फॉरवर्ड हैं। याद रहे मुसलमानों, 10-20 लाख रुपया कमा लेना, बिल्डिंगें बना लेना, कारें खरीद लेना, ये कामयाबी है। लेकिन ये वो कामयाबी है जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, लेकिन आने वाली नस्लों को कुछ नहीं दे सकते, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज नहीं कर सकते। मुसलमानों सुनो, मेरी कौम के नौजवानों सुनो, मेरी कौम के गयूर मुसलमानों सुनो, अगर चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाए, तुम्हारी न्यू जनरेशन का मुस्तकबिल महफूज हो जाए, तो सुनो, बिल्डिंगें बने या ना बने, कारें खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, पैसा कमाया जाए या ना कमाया जाए, चाहे हमारे पास बिल्डिंग हो या ना हो, सुनो, आज अपने बच्चों के हाथों में मोटरसाइकिल बाद में देना, अपने बच्चों के हाथों में कार बाद में देना, मोबाइल बाद में देना। अगर चाहते हो कि मुस्लिम कौम की हालत बदल जाए तो अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल नहीं बल्कि कलम दे दो। अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो, क्योंकि आने वाला दौर उसका होगा जिसके हाथ में कलम होगा, आने वाला वक्त उसका होगा जिसके हाथ में कलम होगा। मामला क्या है, हमारे यहाँ तो तसव्वुर ही नहीं तालीम का। हम दावा तो करते हैं कि हम बहुत संजीदा है तालीम को लेकर, लेकिन नहीं प्यारे, अगर आप गौर व फिक्र करें तो हम बहुत पिछड़ चुके हैं। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, एक अहम बात मैं आपके सामने करूंगा, आप मुझे बताइए, आज मुसलमान महकूम बने हुए हैं, इंसाफ मांगने वालों की लिस्ट में हैं, तरह तरह से मुसलमान परेशान नजर आ रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। वजह क्या है, रीजन क्या है? एक बहुत बड़ी वजह है, मैं आपके सामने रख दूं। उलमाए किराम तशरीफ रखते हैं, अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफ फरमाएं। याद रहे, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्मे दीन सीखना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, होता क्या है, आज घर में अगर 8 बच्चे हैं तो किसी एक को सिलेक्ट किया जाता है, मुंतखब किया जाता है कि एक को मौलवी बनाएंगे, बाकी को स्कूल कॉलेजेस में भेजेंगे, बाकी को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाएंगे। मेरे मुस्तफ़ा
करीम के प्यारे दीवानों, इल्म दीन सीखना तो सब पर लाजिम है, सबके लिए जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ पर कहता चलूँ, मामला ये है, वजह ये है हमारे पिछड़ने की। हम जो दुनिया में रुस्वा हो गए, हम जो दुनिया में नाकाम हो गए, हम जो महकूम बन के रह गए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। आज से चंद सदियां पहले देखेंगे आप, कुछ सदियां पीछे चले जाइए मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों। अगर आपके सामने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च रखूं तो सुनो मुसलमानों, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, सुनो। अगर आप 10वीं सदी, 8वीं 9वीं सदी, 11वीं 12वीं सदी ईस्वी को उठाकर देखेंगे, चंद सदियां पीछे जाएंगे तो सुनो मुसलमानों, दुनिया के अंदर सबसे पहले 3 यूनिवर्सिटीज वजूद में आई थी, और वो तीनों की 3 यूनिवर्सिटीज ना अंग्रेजों की थी ना यहूदियों की थी, वो तीनों की 3 यूनिवर्सिटी बनाने वाले मुसलमान। अल-क़रावीयीन यूनिवर्सिटी मोरक्को मराकश में, अल-अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र में, और ट्यूनीशिया के अंदर अज़ैतूना यूनिवर्सिटी 757 ईस्वी, 859 ईस्वी, और अल-अज़हर 1096। दुनिया को सबसे पहले यूनिवर्सिटीज देने वाले मुसलमान हैं। मैं पूछना चाहता हूं, फिर तुम क्यों पीछे रह गए? वजह क्या? चंद सदियां कबल देखो, पीछे जाओ तो तुम्हारे ही आलिम सुल्तान होते थे। आज की जबान में डॉक्टर कहा जाता है, इंजीनियर कहा जाता है, अधिकारी कहा जाता है, IAS IPS कहा जाता है। आप 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं सदी देखिए, आलिम ही इंजीनियर होते थे, आलिम ही डॉक्टर होते थे, आलिम ही हकीम होते थे, आलिम ही सुल्तान होते थे। आज ऐसा क्यों नहीं? आज हम क्यों पिछड़ गए? दुनिया को नई इजाद देने वाले मुसलमान, दुनिया को पहली यूनिवर्सिटीज देने वाले मुसलमान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 1100 ईस्वी में बनी, उससे पहले 3 यूनिवर्सिटीज मुसलमान बना चुके थे। फिर मैं पूछता हूं वजह क्या, रीजन क्या? मसला यह है कि अंग्रेजों ने जब बर्रे सगीर पर आक्रमण किया, बर्रे सगीर पर कब्जा किया, तो अंग्रेजों ने देखा कि बर्रे सगीर के मदारिस में दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों एक साथ दिलाई जाती हैं, दोनों तालीम का निजाम है। अंग्रेजों ने सबसे पहले इस तालीमी निजाम को खत्म किया, और हुआ ये कि उसके बाद में हालात ऐसे बन गए कि जो मदरसे पढ़ने जाता है उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रह जाता, वो ABCD से कोई मतलब नहीं रखता। स्टेशन पर जाकर अगर उसे रिजर्वेशन का फॉर्म भी भरना होगा तो इधर उधर देखेगा। ऐसे ही जो मदरसा चला गया उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं रह गया, और जो कॉलेज चला गया उसे दीन से कोई मतलब नहीं रह गया। ऐसा है कि जो मदरसा गया उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दुनियावी तालीम से कोई मतलब नहीं, और जो स्कूल चला गया उसे दीन की तालीम से कोई मतलब नहीं। यहां तक कि निकाह के मौके पर कलमा भी नहीं पढ़ा जाता। ये अंग्रेजों ने दीनी और दुनियावी तालीम को अलग कर दिया, इसको जुदा कर दिया। यानी जो मदरसे में जाए वो सिर्फ दीन का होकर रह जाए, और जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज जाए वो सिर्फ दुनिया का होकर रह जाए। मुसलमानों, बैलेंस बनाओ, बैलेंस। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ वकार मिल जाए, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ वकार हासिल हो जाए, तो सुनो, तुम्हारी तारीख है मुसलमानों। तुम्हारे ही आलिम इंजीनियर होते थे, तुम्हारे ही आलिम हकीम होते थे, तुम्हारे ही आलिम डॉक्टर होते थे, तुम्हारे ही आलिम साइंटिस्ट होते थे। कसम खुदा की, अगर आज भी तुम इरादा कर लो, तहैया कर लो, तो अपने बच्चों को मौलवी प्लस डॉक्टर बना सकते हो, मौलवी प्लस इंजीनियर बना सकते हो, मौलवी प्लस IAS बना सकते हो, मौलवी प्लस अधिकारी बना सकते हो। कसम खुदा की, आज भी अगर तुम चाहो तो इनकलाब आ सकता है, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ वकार मिल। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फर्स्ट प्रायोरिटी में दीन को दीजिए। दीन का इल्म
सीखना सब पर लाजिम, लेकिन सिर्फ उस तक महदूद ना रहिए। मौलवी बनाइए बच्चों को, आलिम बनाइए, उसके बाद में यूनिवर्सिटीज का रुख करा दीजिए, कॉलेजेस का रुख करा दीजिए। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज लोग साइंस पे इतराती है, टेक्नोलॉजी पे इतराती है। जरा पढ़ो इब्ने सीना को, पढ़ो इब्ने हिशाम को, पढ़ो इमाम गजाली को। ये वो लोग हैं कि जिनकी नई इजादात और जिनकी रिसर्च का फायदा सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि आज अंग्रेजों के बड़े साइंटिस्ट उठाते हैं। बहुत अच्छे। तुम दुनिया को राह दिखाने आए थे, तुम महकूम बनने नहीं आए थे, तुम गुलामी करने नहीं आए थे। लेकिन मामला ये, हमारे यहाँ तालीम का मतलब ही नहीं। होता क्या है, तूने हाई स्कूल कर लिया, तू दिल्ली चला जा, तूने इंटर कर लिया, तू मुंबई चला जा, तूने मैट्रिक कर लिया, तू अरब चला जा। और कहते हैं मुसलमानों की नौकरियां नहीं लगती। अच्छा जी, क्यों लगेंगी नौकरियां? पढ़ाते हो, पढ़ाया तुमने। अरे पढ़ाने वाले वो होते हैं कि जब पढ़ाते हैं तो बेहतरीन मदरसे में पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं तो बेहतरीन कॉलेज में पढ़ाते हैं, और नौकरियां उनके बच्चों की लगती है। मौलवी काबिल आलिम उनके बच्चे बनते हैं कि जिन्हें अपना घर बेचकर अगर किराए के मकान में भी रहना पड़े तो रहते हैं, लेकिन बच्चों को आला तालीम दिलाते हैं। बहुत अच्छे जिंदाबाद। और आजकल के मुसलमान तो हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते सांस फूल जाती है। क्या इंटर तो बहुत बड़ी बात हो गई जनाब। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, मैंने कहा कि आप दुनियावी और दीनी तालीम दोनों लेकर चलिए, दोनों बच्चों को पढ़ाइए। और अगर कोई ये कहे कि दुनियावी उलूम हासिल करना बुरी बात है, मैंने कहा फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा अहमियत दीनी तालीम को दो, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी उलूम भी हासिल करो। और अगर कोई इनकार करे, इन हालात में भी अगर कोई ये कहे कि दुनियावी उलूम हासिल कराना जरूरी नहीं, तो उससे पूछ लेना, अगर दुनियावी उलूम हासिल करना बुरी बात है तो स्टेज पर चीख चीख कर दुनिया को ये क्यों बताते हो कि आला हज़रत क्या कहने? इमाम अहमद रजा खान कसानी ना मैथ में है, ना बायोलॉजी में है, ना दुनियावी उलूम में है, फिर दुनिया को ये क्यों बताते हो कि आला हज़रत को 56 उलूम पर महारत थी? बहुत अच्छा। इसका मतलब ये है, अहमियत सबसे ज्यादा दीन की तालीम को दो, लेकिन उसके साथ साथ दुनियावी उलूम भी हासिल करो। याद रहे, आज जो चाहे लोग हमारे साथ कर जाते हैं। ऐसा है कि वजह क्या है कि हम सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं। हम सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं, और जब तक हम सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे हमारे हालात नहीं बदल सकते। जरा सोचे तो सही, दुनिया को तर्जे बंदगी, तर्जे जिंदगी सिखाने वाले मुसलमान आज सबसे पीछे, दुनिया को नई नई इजादात देने वाले मुसलमान, दुनिया को सबसे पहले यूनिवर्सिटीज देने वाले मुसलमान सबसे पीछे। वजह यही है कि हमने अपने बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दिया, हमने अपने असलाफ के तरीके को छोड़ दिया। मुसलमानों याद रहे, आज दुनिया तुम्हें बैकवर्ड होने का ताना देती रहे, दुनिया तुम्हें पिछड़ा हुआ कहती रहे, कहने दो, लेकिन सुनो, तुम और पीछे चले जाओ, 100-200 साल नहीं, 300-400। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मद्दाह रसूल जनाब गुलाम नूर मुजस्सम साहब कबिला तशरीफ ला चुके हैं, और हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा कादरी मुरादाबादी ये एक ऐसे खतीब हैं कि जिनको पूरा हिंदुस्तान सुनता है। इनके घर में हमें आप सुन रहे हैं तो ये आपकी बात है, आपकी मोहब्बतें हैं, वरना इनको सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेकरार रहता है। ऐसा है कि नहीं? इनका घर का जलसा है, इनके मदरसे का जलसा है। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए। मैं जो कह रहा हूँ आपसे मुसलमानों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, याद रहे, मुसलमान दुनिया में हुकूमत करने आए थे, महकूम बनने नहीं आए थे, गुलामी करने नहीं आए थे। और जब तक मुसलमानों ने दोनों उलूम को
हासिल करना जरूरी समझा, दुनियावी उलूम हो या दीनी उलूम हो, तब तक मुसलमान सारी दुनिया पर गालिब रहे, हाकिम बने रहे। लेकिन जैसे ही दीनी और दुनियावी उलूम को अलग कर दिया गया, ये कौम महकूम बनकर रह गई। ऐसा है क्या? तो सुनो, आज होता क्या है, लोग पढ़ाते नहीं ना। आप ईमानदारी के साथ बताओ, लोग ये शिकायत करते हैं कि नौकरियां नहीं लगती। अच्छा, अगर तुम्हारा बच्चा नफरत का शिकार हो भी जाए, नौकरी ना भी लगे, तो ईमानदारी के साथ बताओ, क्या तुम्हारे बच्चे की कोई काबिलियत को छीन सकता है? नहीं छीन सकता ना। काबिल बनाओ बच्चों को, काबिल, चूंकि काबिलियत कोई नहीं छीन सकता। और जब तक हमारे हाथ में कलम नहीं आएगा, तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती। आज हमारे यहाँ तो मुताले का शौक खत्म, पढ़ने का शौक खत्म, स्टडी में हमारा मन ही नहीं लगता। और ये पुरफितन दौर है, अगर घर के अंदर 15 अफराद हैं तो 16 मोबाइल होंगे, 15-14 नहीं होंगे। ऐसा है कि नहीं? लंगड़े का अलग, लूले का अलग, अंधे का अलग, काने का अलग, बुढ़े का अलग, बुढ़िया का अलग। ऐसा है कि नहीं? ये मोबाइल फोन बर्बाद कर रहा है, नई नस्ल को बर्बाद कर रहा है। मुसलमानों सुनो, अगर मुजरा करने वालों की लिस्ट निकाली जाए, नाच गाना करने वालों की लिस्ट निकाली जाए, तो जो टॉप 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनमें से 8 मुस्लिम लड़के और लड़कियां। अच्छा, अगर बात करें तालीम की, बात करें एजुकेशन की, तो जामिया हमदर्द में जाकर देखो, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में जाकर देखो कि अगर 200 बच्चे उर्दू सब्जेक्ट के पढ़ने वाले हैं, तो उसमें से 50% से ज्यादा बच्चे गैर मुस्लिम हैं, मुसलमान। फिर हम कहते हैं हम महकूम बन के रह गए, हम पर जुल्म हो रहा है, हमारे हालात नहीं बदल रहे। मुसलमानों सुनो, याद रखो, बिना तालीम के, बिना एजुकेशन के ना तुम अपने हालात बदल सकते हो, ना अपनी आने वाली नस्लों के हालात बदल सकते हो। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। कुरान भी पढ़ाओ, दीन का इल्म भी हासिल कराओ, और दुनियावी उलूम भी हासिल कराओ। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान की जिंदगी को पढ़ो। सिर्फ दुनियावी एतबार से या दीनी एतबार से, किसी एक एतबार से नहीं, आप दोनों तरह से देखो। दुनियावी उलूम में उनका कोई सानी नहीं, दीनी उलूम में उनका कोई सानी नहीं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दीनी मामलात में उन्होंने हमें गाइड किया, दुनियावी मामलात में भी उन्होंने हमें गाइड किया है। लेकिन उन्हें पढ़ने, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, उनके तरीके को अपनाना पड़ेगा, उनकी किताबों को पढ़ना पड़ेगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रहे, ये वो दौर आ चुका है, ये दौर वो है हमारे सामने जो चल रहा है कि अब तक जो लोग थे बिना पढ़े लिखे, उनका तो काम चल गया, ठीक है, उनका काम जैसे तैसे चल गया। लेकिन आने वाले दौर में काम नहीं चलने वाला, आने वाले वक्त में काम नहीं चलने वाला। तरीका ये होना चाहिए, ये तैयारी कर लो, ये इरादा कर लो कि अपने हर बच्चे को हम पहले दीन का इल्म सिखाएंगे, कुरान बेहतरीन पढ़ना सिखाएंगे, मौलवी भी बनाएंगे, उसके बाद में साथ ही साथ दुनियावी उलूम भी हासिल कराएंगे। इधर मौलवी बन रहा है, उधर हाई स्कूल भी कराइए, इंटर भी कराइए, उसके बाद जब मौलवी बन जाए तो एजुकेशन कराइए, ग्रेजुएशन कराइए, उसके बाद पीजी भी कराइए। याद रहे, आज भी ऐसे बहुत सारे मौलवी हैं जो मौलवी प्लस प्रोफेसर हैं, मौलवी प्लस IAS हैं, मौलवी प्लस डॉक्टर हैं, मौलवी प्लस इंजीनियर हैं। अगर सारे मुसलमान ये इरादा कर ले तो सुनो, इस बार UPSC की परीक्षा में 50 मुसलमान लड़के और लड़कियां कामयाब हुई हैं। अगर मुसलमान जाग जाए तो आने वाले सालों में 50 नहीं बल्कि सैकड़ों नजर आएंगे। लेकिन हमें इरादा करना होगा, तो इरादा करेंगे कि नहीं? होता क्या है, हम समझते हैं कि जिसने पैसा कमा लिया, बिल्डिंगें बना ली, घर बना लिया, बस यही कामयाबी। ये कामयाबी तो है, लेकिन आप अपनी जिंदगी खूबसूरत तरीके से गुजार सकते हो। आने वाली नस्लों को अगर कामयाब बनाना है तो उनके हाथों में कलम दे दो। तालीम हासिल करना ये सबसे बड़ी कामयाबी है, और अपने दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा और खौफ़ खुदा को बसा ले।
याद रहे मुसलमानों, मैं जो जोर दे रहा हूं, आलिम प्लस डॉक्टर, आलिम प्लस इंजीनियर, आलिम प्लस IAS, उसकी वजह यह है आजकल लोगों की ये थिंकिंग हो गई, ये माइंडसेट हो गया, अरे यार मौलवियों को क्या पता दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, मौलवी क्या जाने स्टेटस क्या होता है, मौलवी क्या जाने लेवल क्या होता है, मौलवी क्या जाने दुनिया के कदम से कदम कैसे मिलाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौलवी अपने मैदान में कामयाब हैं, लेकिन तुम्हें आने वाली नस्लों को मौलवी प्लस डॉक्टर बनाना है, मौलवी प्लस इंजीनियर बनाना है, मौलवी प्लस IAS बनाना है, मौलवी प्लस ऑफिसर बनाना है, मौलवी प्लस प्रोफेसर बनाना है, ताकि किसी भी इंसान की आलिम पर नजर पड़े तो वो ये ना समझे कि ये बैकवर्ड है, बल्कि जब भी आलिम पर नजर पड़े तो उसके दिमाग में इमाम गजाली आने चाहिए, उसके दिमाग में इब्ने सीना आने चाहिए, उसके दिमाग में इब्ने हिशाम आना चाहिए, उसके दिमाग में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान का तसव्वुर आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चों को आला तालीम दिलाओ और अपने दिलों के अंदर खौफ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा बसा लो। मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। हमारे नूर भाई की ट्रेन भी है, ये पढ़ेंगे उसके बाद ट्रेन पकड़ेंगे लखनऊ के लिए, 3 बजे से पहले गालिबन इनकी ट्रेन है। आखिरी चंद कीमती बातें सुन लीजिए मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों। अल्लाह तबारक व तआला ने जब से दुनिया बनाई तब से लेकर क़यामत तक, सुन रहे कि नहीं, जरा इधर देखिए, एक मर्तबा पुकारें या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से पुकारें या हबीब अल्लाह। अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए और जब से दुनिया बनी तब से लेकर क़यामत तक रहमत का सिर्फ एक हिस्सा तकसीम किया है। आज लोग ये समझते ना क्या करेंगे पढ़ाकर, क्या करेंगे मौलवी बनाकर, क्या करेंगे डॉक्टर बनाकर। अरे यार बिल्डिंग खड़ी करो, कारें खरीदो, बस यही कामयाबी है, एंजॉय करो, बस यही कामयाबी है। नहीं प्यारे सुनो, दुनिया की रंगीनियों में महव हो जाने वालों, दुनिया की रंगीनियों में डूब जाने वालों सुनो, अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए। जब से दुनिया बनी तब से लेकर क़यामत तक अल्लाह ने अपनी रहमत का सिर्फ एक हिस्सा तकसीम किया। कितना? एक हिस्सा। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। और उसी रहमत के एक हिस्से में माँ बाप से बच्चों की मोहब्बत चलती है, मियाँ बीवी की मोहब्बत चलती है, बहन भाई का प्यार चलता है, जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं। उसी रहमत के एक हिस्से में दुनिया के कैसे कैसे नज़ारे हैं, उसी रहमत के एक हिस्से में हमारे दस्तरखान पर अल्लाह की न जाने कितनी अता करदा नेमतें हैं, न जाने कैसी कैसी ग़िज़ाएं हैं। जरा देखो तो सही, दुनिया की रंगीनियाँ, दुनिया की खूबसूरती, दुनिया के अंदर जो कुछ तुम्हें नजर आ रहा है वो अल्लाह की रहमत का सिर्फ एक हिस्सा है। सुनो दुनिया को सब कुछ समझने वालों, बिल्डिंगें बनाकर यह समझने वालों कि हम कामयाब हैं, कारें खरीद कर खुद को कामयाब समझने वालों, सुनो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, सिर्फ एक हिस्सा बांटा है क़यामत तक के लिए, और रहमत के 99 हिस्से परवरदिगार ने महफूज करके रखे हैं। महशर के मैदान में रहमत के 99 हिस्से अल्लाह के नेक बंदों पर रहमत की बारिश बनकर बरसते नजर। जरा सोचे तो सही, रहमत के 99 हिस्से मोमिनीन पर महशर के मैदान में बरसेंगे रहमत बनकर। एक रहमत के हिस्से को हासिल करने के लिए हम न हराम हलाल कुछ नहीं सोचते, कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रहमत के हिस्से को पाने के लिए सब कुछ भूल जाने वालों 99 रहमत के हिस्से महफूज हैं। इसलिए अपने दिल में खौफ खुदा, इश्क़ मुस्तफ़ा बसा लो। और याद रहे, अगर तेरे गुनाहों को तेरे माथे पर नहीं लिखा जा रहा, अगर तेरे ऐब जमाने के सामने आया नहीं हो रहे हैं, तो ये मत समझना ये तेरी कामयाबी की वजह है या तेरी दौलत की वजह है, तुझ पे पैसा है इसलिए तू कामयाब है। नहीं प्यारे, आज होता क्या है, लोग पड़ोसियों का हक मार के, भाई भाई का हक मार के,
हराम हलाल की तमीज नहीं, उसके बाद सीना तान के चलते हैं। ऐसा है। सुनो मुसलमानों, पहले अंबिया की उम्मतों का हाल देखो। अगर कोई रात के अंधेरे में शराब पीता था तो सारी दुनिया सुबह को जान लेती थी कि इसने शराब पी। कुदरती तौर पे उसके माथे पर शराबी लिख दिया जाता। अगर कोई रात के अंधेरे में जिना करता था तो सारी दुनिया जान लेती थी कि इसने रात के अंधेरे में जिना किया है। अगर कोई चोरी करता था तो सारी दुनिया जान जाती थी। ईमानदारी के साथ बताओ, कौन सा गुनाह नहीं कर रहे हमारी? शराब हमारे नौजवान, रात दिन जिनाकारी हो रही है। चुगली हमारे लोग कर रहे हैं, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, हराम रात दिन खा रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे तुम्हारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है तो तेरी ताकत का कमाल नहीं, तेरी दौलत का, तेरी शोहरत का कमाल नहीं। अगर तेरे मेरे गुनाहों को माथे पर नहीं लिखा जा रहा, छुपाया जा रहा है, तुझे वक्त आमिना के लाल। वरना पहले होता क्या था, जो उम्मतें नाफरमानियां करती थी रब की, उन उम्मतों को जमीन में धंसा दिया गया। किसी कौम को बंदर बना दिया, किसी कौम को सुअर बना दिया गया। आज हालात ये हैं कि मुसलमान गुनाह करता है तो उस पर इतराता है, शान से लोगों के सामने बयान करता है, बीच चौराहे पर खड़ा होकर बात करता है गुनाह की, लोगों के सामने गुनाह का इजहार करता है, और लोग सीना ठोक के गुनाह कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। याद रखो, अगर हमारे तुम्हारे गुनाहों को छुपाया जा रहा है या पहली उम्मतों की तरह हमें जमीन के अंदर धंसाया नहीं जा रहा, हम पर पत्थरों की बारिश नहीं हो रही है, या सुअर नहीं बनाया जा रहा है, बंदर नहीं बनाया जा रहा है, तो ये फकत मदीने वाले मुस्तफ़ा का सदका है। तो जिस तरह से आज मुस्तफ़ा करीम हमारे गुनाहों को छुपाए हुए हैं, हमारी खताओं को छुपाए हुए हैं, अगर चाहते हो कि मैदान महशर में आका करीम तुम्हें सीने से लगा ले, जन्नत का परवाना दिला दे, तो बरेली से नजरिया मिलता है। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मांगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज तो मामला ये है, जो जितना बड़ा हरामी है, जो जितना बड़ा गलत काम करने वाला है, गांव के लोग भी उसे ही ज्यादा सलाम करते हैं। ऐसा है कि नहीं? ऐसे हालात है कि नहीं? हराम हलाल कोई परवाह नहीं, चाहे रात दिन दलालियां करता हो, रात दिन झूठ बोलता हो, रात दिन गलत काम करता हो, लोग उसको सलाम कर रहे हैं, उसको इज्जत दे रहे हैं, और बड़े सम्मान के साथ उससे पंचायतें कराते हैं। ऐसा है कि जो खुद हरामी है उससे पंचायतें आजकल लोग कराते हैं। मामला यही है ना, लोगों ने सोच रहे यार मौलवियों का राजनीति से क्या काम है? आलिमों का राजनीति से क्या काम है? मैं बेवकूफो गधो, जब तक आलिम राजनीति में रहे पूरी दुनिया में हुकूमत रही। बहुत अच्छे, बताओ कौन सा ऐसा सुल्तान है जो बाशरा हो और मुसलमानों का सुल्तान हो, किसी खित्ते का नहीं। वो सुल्तान और आलिम ना हो, बादशाह हो और मुस्तफा करीम के किरदार को अपनाने वाला ना हो। जब तक सियासत और मजहब जुदा नहीं हुए, जब तक राजनीति और दीन जुदा नहीं हुए, तब तक हम दुनिया पर काबिज थे। और जब से ये वाला फार्मूला निकाला गया ना कि मौलवियों का काम है अल्लाह अल्लाह करना, आलिमों का काम है दीन की बात करना, राजनीति करना हमारा काम, यही वजह है हमारी बर्बादी की। ये कितने नेता इस इलाके में, कितने MP MLA हैं मुझे बताओ, क्या इनमें से किसी एक ने भी तुम्हारे या किसी इलाके में कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनवाई? बताओ मुझे, क्या काम रह गया विधायक जी का, नेताओं का, सांसद जी का काम क्या है? शादियों में जाके बस फोटो खिंचवा लो। ऐसा है कि नहीं? फलाने की बेटी की शादी है, चलो साहब गए, दूल्हा के साथ में 2-4 फोटो खिंचवा लिए और फेसबुक पे डाल दिया कि आप फला साहब की बेटी की शादी में। इन नेताओं को बिठाओ, इनसे पूछो मुसलमान कौम पीछे हो चुकी है। और आज शिकवा किया जाता है मौलवियों से, आलिमों से,
आलिमों से शिकवा करते हैं कि हम जो परेशान हैं, पीछे हैं, क्या करें, क्या होगा, आलिम इसके जिम्मेदार हैं। आप बताइए ये क्या है भाई? वोट दे रहे हो नेताओं को, वोट दे रहे हो नेताओं को, नाश्ते करा रहे हो नेताओं को, मीटिंगें कर रहे हो नेताओं की, और पीछे होने का दुखड़ा आलिमों से, जिन्हें तुमने नुमाइंदा बनाकर असेंबली या पार्लियामेंट में भेजा। उनका काम फोटो खिंचवाना नहीं था शादी में, उनका काम था कि वो इलाके में, हर इलाके में स्कूल बनवाएं, कॉलेजेस बनवाएं, यूनिवर्सिटीज बनवाएं। लेकिन हमारी कौम को क्या है, बस एक फोटो खिंचा लो, युवा नेता बन गए। बहुत अच्छे। ये जो नौजवान है, ये नौजवान पढ़ने लिखने से इन्हें कोई मतलब नहीं, पढ़ने लिखने से इनका कोई लेना देना नहीं, बस नेताजी के साथ में एक फोटो आ जाए, फिर फेसबुक पे डालेंगे युवा नेता। क्या कहने, ऐसा है? अरे शर्म करो, हया करो, कहीं के नेता बेता नहीं हो तुम, कोई पूछने वाला नहीं है तुम्हारी, कोई सुनने वाला नहीं है तुम्हारी। ये युवा नेता मत बनो, कलम पकड़ो, कलम, इन नेताओं को अपने पीछे चलाने वाला बनो। क्या कहने, अगर तुम्हारे हाथ में कलम होगा, आज मुजरा कर रहे हैं 8-8 साल के, 10-10 साल के बच्चे, जिनके टूड़ नहीं सूखे टूड़। क्या कहने, ऐसा है? बहुत अच्छे। अरे जिस उम्र में हम लोग मिट्टी खाते थे, उस उम्र के लड़के आजकल 8-10 साल की उम्र के लड़के सोशल मीडिया पर इसको मोहब्बत की रील बना के डाल रहे हैं, प्यार मोहब्बत की रील बनाकर डाल रहे हैं। मुझे बताइए ये क्या है, वजह क्या है? हमारे घरों में इस्लामी कल्चर नहीं, मगरबी कल्चर है। जिस उम्र में हमें यह भी नहीं पता था कि जेंडर मेल और फीमेल क्या है, लड़की क्या है, लड़का क्या है, उस उम्र के लड़के आजकल मोहब्बत की बात करते, इश्क की बात करते, रील बनाते हैं। मैंने कहा इन लड़कों के हाथों से मोबाइल छीन लो, इनके हाथों से मोबाइल छीन लो, कलम दे दो, वरना मुजरा करने वाले रह जाएंगे सिर्फ, और मुजरा करने वाले पैसा कमा सकते हैं, इज्जत नहीं कमा सकते। और नौजवानों सुनो, तुम मुजरा करके 10 मिलियन नहीं 50 मिलियन फॉलोवर्स कर लो, तुम छपरी थे, छपरी रहोगे। सुनो, IAS बन के आओ, IAS बन के आओ, IPS बन के आओ, हम सारे मौलवी मिलकर तुम्हारा इस्तेकबाल करेंगे, तुम्हारे गले में हाथ डालेंगे। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। जिसे देखो वो मुजरा करने चला, जिंदाबाद जिंदाबाद हजरत, क्या कहने माशा। और ये जो इस खित्ते के 2-4 लफंगे हैं, पाक बड़ा मुरादाबाद और इस साइड के, कसम खुदा की मुरादाबाद की तहजीब को बर्बाद करके रख दिया। मुफ्ती अहमद साहब क़िबला पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, इनसे पूछिए, ये उलमा किराम पूरे हिंदुस्तान में सफर करते हैं, इनसे पूछिए, मुरादाबाद सदरुल्लाह फाजिल की वजह से मशहूर है। मुरादाबाद में सैयद किफायत अली काफी जैसे लोग हैं, मुरादाबाद जिगर मुरादाबादी की वजह से फेमस है। लेकिन इन लफंगों ने मुरादाबाद की तहजीब को बर्बाद कर दिया। कहीं कहीं तो कहने लगे अच्छा आप उसी मुरादाबाद के हो जिस मुरादाबाद के लड़के गाली देते हैं। आज 2-2 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे गालियां दे रहे हैं, बुढ़े को भी गाली दे रहे हैं, बाप को भी गाली दे रहे हैं, चच्चा को भी गाली दे रहे हैं, माँ को भी गाली दे रहे हैं। वजह क्या? रात दिन इन्हीं वाहियात लोगों को, इन्हीं लफंगों को हमारे बच्चे मोबाइल पर देख रहे हैं। पहले बच्चे रोते थे तो खवातीन बुजुर्गों के किस्से सुनाती थी, गौसे आजम की करामतें सुनाती थी। आजकल की माएँ भी बड़ी एडवांस हो गई हैं। जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू किया, फौरन मोबाइल निकाल के दे दिया, रील लगा के दिया। अब जो वो देखेंगे, जैसा वो देखेंगे वैसे वो बन जाएंगे। बहुत अच्छा। अपने बच्चों के हाथों में मोबाइल मत दो, बल्कि कलम दे दो, कलम। और बच्चों को मोबाइल दिखाकर बड़ा मत करो, कुरान सुनाकर बड़ा करो, कुरान पढ़ाकर बड़ा करो। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज बन के अब्दुल कादिर पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है। बहुत अच्छा। माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा ताजुल शरिया पैदा होता है। माँ कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा गरीब नवाज पैदा होता है।
तो मैं जो आखिरी बात आपके गोश गुजार कर दूं, बहुत सारे लोग हैं, अब मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला का जलसा हो और लोगों की कमी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा है कि नहीं? बहुत सारे हमारे जिम्मेदार और उलमा तशरीफ रखते हैं, सबको सुनना है, और हमारे नूर भाई के कलाम सुनने हैं, ये बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। जितने खूबसूरत हैं ये, उतने ही खूबसूरत कलाम भी पढ़ते हैं माशाअल्लाह। और मुफ्ती उस्मान मंजरी साहब को तो आप कई साल से सुन रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? आखिरी चंद बातें सुन लो। मैं जो कह रहा था, ये जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो गाली देकर बात कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? पहले हम देखते थे कि जवान भी बुजुर्गों के सामने अपने मुंह को नहीं खोलते थे, बदतमीज नहीं बोलते। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी गालियां देते हैं। वजह यही है कि हमारे इलाके में एक ऐसी वबा फैली है, एक ऐसी हवा चली है। अमा मुफ्ती साहब क़िबला या आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां बन के बुर्के पहन के वीडियो बना रहे हैं, और हालात ऐसे हो गए हैं कि कब्रिस्तान में भी जाकर वीडियो बना रहे हैं। क्या है यार ये सब करके चंद फॉलोवर्स कमा सकते हो, लेकिन आने वाली नस्लें जो वो लंगड़ी और लूली हो जाएंगी, वो मुजराई करने वाली रह जाएंगी। मुजरा करने से आप गौर करें, गैर मुस्लिमों की कितनी बड़ी तादाद है, 100 करोड़ है, ऐसा है कि नहीं? अगर आप उनके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निकालोगे तो उनकी तादाद के हिसाब से 5% भी नहीं, और मुसलमान 20 करोड़ हैं। अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की लिस्ट निकालोगे मुजरा करने वालों की, तो 90% मुसलमान हैं। दूसरे लोग आज पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई पे, और हमारे नौजवान मुजरा करने पे फोकस कर रहे हैं, नाच गाने पे फोकस कर रहे हैं, रील बनाने पे फोकस कर रहे हैं। नहीं प्यारे, हमने कहा हम सब आपका इस्तेकबाल करेंगे, हम सब आपको इज्जत देंगे, हम सब आपके हाथ डालेंगे। मुजरा करने वाला मत बनो, नीट क्वालिफाई करो, यूपीएससी क्रैक करो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, डॉक्टर बनो, हम तुम्हारे नाम का नारा लगाएंगे, तुम्हारे गले में हाथ डालेंगे, और बेहतरीन आलिम बनो, बेहतरीन मुफ्ती बनो। कामयाबी इसमें है। लेकिन मामला ये है कि लोग ये समझते यार 8 साल 6 साल 7 साल हम MBBS करके या MS करके या डॉक्टर की पढ़ाई करके क्या करेंगे? 2 महीने हॉस्पिटल में जाके पुड़िया बांध लो, डॉक्टर बन गए। ऐसा है क्या? नहीं। इतनी बेइज्जती किसी टाइटल की नहीं हुई जितनी बेइज्जती डॉक्टर की हो रही है। मुरादाबाद में गए, 2-3 महीने वो पुड़िया बांधी, पुड़िया बांध के गांव में आकर डॉक्टर बन गए। ये फर्जी डॉक्टर मत बनो। ये जो तुमसे पुड़िया बनवा रहे हैं मुरादाबाद में, ये MBBS MD और MS किए हुए हैं, कोई BOMS किए हुए है, कोई किसी तरह की डिग्री लिए हुए। पुड़िया बांधने से भी काम नहीं चलेगा, डिग्री हासिल करो। आलिम बनाओ तो बेहतरीन आलिम बनाओ, मौलवी बनाओ तो बेहतरीन इदारे में पढ़ाओ, बेहतरीन तरीके से इल्म दीन हासिल कराओ, और अगर दुनियावी उलूम हासिल कराओ तो उसके लिए भी बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का इंतखाब करो। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, ये दरसगाह हामिदी एक कदीम दरसगाह है, एक पुरानी दरसगाह है। यहाँ से न जाने कितने हीरे निकले, और अगर किसी और की बात ना की जाए, अगर मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहब की बात कर ली जाए, माशाअल्लाह इनको तराशने में संवारने में इनके वालिद मुहतरम की मोहब्बतें भी हैं, मेहनतें भी शामिल हैं, और इस दरसगाह का भी कमाल है। तो मेरा कहने का मकसद यही है, दीनी उलूम और दुनियावी उलूम दोनों हासिल कराओ, अपने बच्चों को बैलेंस बनाओ, तो इंशाअल्लाह जिस तरह से पहले हम दुनिया पे गालिब थे, फिर से इंशाअल्लाह हम ही गालिब होंगे। हमें किरदार मुस्तफ़ा को अपनाने की जरूरत है। लोग अगर तुम्हें बैकवर्ड होने का ताना देते हैं, पिछड़ा होने का ताना देते हैं, तो आखिरी बात अपने दिल की तख्ती पर लिख लो, 100-200 साल नहीं, 1000 साल नहीं, बल्कि और पीछे चले जाओ, इतने पीछे चले जाओ, 1400 साल पीछे जाकर मुस्तफा के किरदार को अपना लो, दुनिया तेरे पीछे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।